इतनी सैलरी होनी चाहिए। एक मजदूर भी अगर दिन भर में काम करता है तो लगभग 600 से 700 रुपये की मजदूरी लेता है और उसके ऊपर कोई मेंटली प्रेशर नहीं होता, ठीक है। अगर आप जाते हैं कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपसे काम लिया जा रहा है, प्रेशर भी दिया जा रहा है और अगर आपको डबल पे नहीं हो रहा तो ये बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से। सर बिल्कुल कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि आज जो हर सेक्टर देखो आप प्राइवेट, हर सेक्टर देखो प्राइवेट, है ना। और प्राइवेट सेक्टर में ईमानदारी से चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसका बहुत शोषण हो रहा है, उसका बहुत शोषण हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां शोषण कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं, ईमानदारी शोषण कर रही हैं। दूसरा आप जो है आने का तो उनका टाइम है जी, प्राइवेट सेक्टर में आपका आने का टाइम बना दिया कि आपको 8 बजे आना है तो आना है, बिल्कुल। पर वहाँ से जाने का उनका टाइम फिक्स नहीं है सर। कंपनियों को वहाँ पर भेदभाव होता है। भेदभाव किस तरीके का? भेदभाव इस तरह का होता है कि ऊंची कास्ट को लगा लेते हैं, जातीय आधार पर भेदभाव हो रहा है। जाति आधार पर भेदभाव होता है। जी, वो बोलते हैं कि अरे तुम नीचे ही हो, नीचे आदमी हो, नीचे ही रहोगे और देख के जॉब दे रहे हैं। अब इस समय है अकाउंट जो खुलवा रहे हैं ना बैंकों में, इस समय पर्सनल खुलवा रहे हैं। हम 2005 के भर्ती हैं जी। हमको कहते हैं कि तुम घर जाओ, घर बैठ जाओ। सैलरी वगैरह बढ़ती, इंक्रीमेंट होता है? अभी नहीं बढ़ती है, बस अप्रैल से बताई थी। नहीं बढ़ी। भेदभाव हो रहा है आप लोगों बहुत को। बुरा ये फेस कर 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन आपने नोएडा में देखा क्या कुछ हुआ। लेबर क्लास सड़कों पर उतरा था और उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं बेबस थी उनके मुद्दों पर। वो मुद्दे जो थे वो जमीनी मुद्दे थे, हक और हुकूक की लड़ाई थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस प्रशासन आवाज कुचलने को आतुर था। मीडिया पर हमला हुआ। चौथे स्तंभ जो लगातार आवाज बुलंद करता है पब्लिक की, उस पर हमला होता है। जो नौजवान जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे उन पर हमला होता है। कई गिरफ्तारियां भी हुई और आपने देखा तमाम जो बड़ी कंपनियां जो दावा करती हैं कि सब कुछ ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार जो दावा करती है सब कुछ ठीक है, लेकिन लेबर कानून कंपनियां मानती नहीं हैं। जो लेबर नोएडा में मौजूद थे, जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, वो यही तो मांग कर रहे थे कि 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, 8 घंटे बाद ओवर टाइम की डबल सैलरी मिलनी चाहिए और 8 घंटे की जो सैलरी होनी चाहिए वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए। तो ये कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मान रहे? हम बात करेंगे, तमाम लोग हैं हमारे साथ। ये जो कल की जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। आप नौजवान हैं, कल के दिन तमाम कंपनियों से नोएडा की लोग निकले, नौजवान निकले, अपने हक की लड़ाई कर रहे थे। लाठी चार्ज जैसी स्थिति बनती है, तमाम बर्बरता हुई, वीडियोस वायरल हुई जिसमें आंसू गैस के गोले तक गिरे हैं। नौजवान कैसे देखता है? क्या 8 घंटे की अपनी जो सैलरी है, जो उचित दर है, वो मांगना क्या अपराध हो चुका है? देखिए इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि मेजोरिटी जो कंपनीज़ हैं नोएडा के अंदर, मेजोरिटी लेवल पे जो कंपनीज़ हैं वो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो उनको एक सैलरी मिलनी चाहिए जो 11,021 रुपये है वो पे आउट कर रहे थे। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये थी कि उन डबल पे नहीं कर रही। कोई 7 तारीख को सैलरी नहीं डाल रहा है, कोई किसी की ईएमआई जानी है तो टाइम से ईएमआई नहीं जा पा रही है। और इस टाइम तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को तो जो जैसे कि 4 टाइप में बांटा गया कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और प्रोफेशनल लेवल के जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको उस तरीके से सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। तो 11,021 रुपये इज़ अ वेरी लो अमाउंट मेरे हिसाब से, ठीक है। उसमें नोएडा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने एक्सपेंस नहीं झेल पा रहा है, जो बेचारा नोएडा में इतने मोस्ट जो अदर डिस्ट्रिक्ट से रह रहा है ना, वहाँ पे वो रेंट का निकाल पा रहा है अपना पैसा, ना ही उसका वो खाने पीने का निकाल पा रहा है। अगर ये सब हो भी जाता है तो मेडिसिन के लिए वो मेडिसिन के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लगभग एक इतनी सैलरी होनी चाहिए। एक मजदूर भी अगर दिन भर में काम करता है तो वो लगभग 600 से 700 रुपये की मजदूरी लेता है और उसके ऊपर कोई मेंटली प्रेशर नहीं होता, ठीक है। अगर आप जाते हैं कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपसे काम लिया जा रहा है, प्रेशर भी दिया जा रहा है और अगर आपको डबल पे नहीं हो रहा तो ये बिल्कुल ही गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। आप कैसे देख रहे हैं? नौजवान है, कल जेन जी सड़कों पर उतरा था, नोएडा में काफ़ी बवाल हुआ, तमाम सवाल खड़े हुए। ये लोग कौन हैं जो संविधान को नहीं मानते, लेबर कानून को नहीं मानते?
सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी नियम निकला है लेबर कोड के माध्यम से उसको पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। चाहे कोई भी कंपनियाँ हो, प्राइवेट कंपनियाँ हो, चाहे जो भी हो, मतलब उसको फॉलो करना चाहिए। और जो मिनिमम सैलरी जो है 8,800 रुपये पर डे के हिसाब से 800 कुछ रुपये हिसाब से है, वो हर लेबर को मिलना चाहिए, अनस्किल लेबर को। बाकी जो स्किल लेबर है उनको अलग से मिलना चाहिए। जो कंपनी को लेबर कोड का बिल मानना ही चाहिए। अच्छा, एक बात है, कंपनियां बात नहीं मानती। जब नौजवान जब सड़कों पर उतरता है तो उनको दंगाई कह दिया जाता है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। जब उनको अपने हक का पैसे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है अपना प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आगे आएंगे ही। तो ये जो कल जो हुआ है इस पर आपका नजरिया क्या है? एक नौजवान क्या सोचता है? एक नौजवान यही सोचता है कि अपने हक के लिए लड़ाई करे, और धरना इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा शोषण ना हो और आने वाले जनरेशन में भी लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। बिल्कुल सर, कैसे देखते हैं? बीते दिन नौजवान नोएडा की सड़कों पर उतरा, तमाम कंपनियां वहां पर हैं। कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर वो सैलरी मिनिमम वेज नहीं दे रहा है जो मिलनी चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद ओवर टाइम वर्क लिया जाता है। लेबर कानून को माना नहीं जा रहा है। जब नौजवान सड़कों पर उठकर आंदोलित होता, अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो आवाज़ कुचलने के लिए पुलिस लगा दी जाती है। चौथा स्तंभ जब उनकी आवाज़ बुलंद होती हुई दिखाना चाहता तो उस पर भी हमला किया जाता है। उत्तर प्रदेश का युवा नौजवान बुजुर्ग सोच क्या रहा है? आप लोग क्या सोचते हैं? जी, मेरे हिसाब से तो ऐसे मुद्दे पर पहली बात यह है, लेबर लॉ बनाया जाना चाहिए और लेबर लॉ के अलावा उस पर निगरानी की जानी चाहिए। जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो भारत सरकार के उपक्रम में हो, चाहे टेंडर में हो, जो उनके वेंडर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उसके मेन जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएटर है वो ठेकेदार होते हैं किसी भी कंपनी के, क्योंकि वे लोग अपने अलग से इंटरनल रूल बनाते हैं जिससे लेबर को प्रॉब्लम होती है। चीज़ें जो हो रही प्राइवेट सेक्टर में, क्या आपने कभी फेस की है? या क्या हुआ था आपके साथ जब आप काम कर रहे थे? जब हम काम कर रहे थे तब तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे काफ़ी दिन हो गए। कंपनियां वाकई मनमानी करती हैं? हाँ, कंपनियां मनमानी करती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर मनमानी करते हैं। जी जी जी। आपसे सर सवाल लूँगा। नोएडा की कल तस्वीरें जो वायरल हुई है वो काफ़ी भयावह थी। नौजवान कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में वर्क कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन का दौर है, सरकार प्राइवेट को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही, प्राइवेटाइजेशन को। जो नौजवान सड़कों पर उतरा, अपनी आवाज़ बुलंद की, उसको प्रदर्शनकारी इस तरीके से कह के गिरफ्तारियाँ भी कल हुई हैं। क्या आवाज़ बुलंद करना क्या संवैधानिक दायरे में नहीं है? क्या जो घटना हुई क्या उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए या अपना आवाज़ बुलंद करने का सही तरीका था? सर बिल्कुल कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि आज जो हर सेक्टर देखो आप प्राइवेट, हर सेक्टर देखो प्राइवेट, है ना। और प्राइवेट सेक्टर में ईमानदारी से, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसका बहुत शोषण हो रहा है, उसका बहुत शोषण हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां शोषण कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, ईमानदारी शोषण कर रही है। दूसरा, आप जो है आने का तो उनका टाइम है जी। प्राइवेट सेक्टर में आपका आने का टाइम बना दिया कि आपको 8 बजे आना है तो आना है, बिल्कुल। पर वहाँ से जाने का उनका टाइम फिक्स नहीं है सर। कंपनियों के अंदर बर्बरता होती है एम्प्लॉयज़ के साथ? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, इतनी बर्बरता होती है सर। और कि पहले का जो था वो सही था। अब तो ये समझो कि सरकार जो ठेके पे दे रही है, कोई भी हो, चाहे अपना मौसी एयरपोर्ट हो, कोई भी हो। अभी आप देख लीजिए, आज की घटना है, लखनऊ से कानपुर जो हाईवे बनाया जी, पहले जहाँ एक बार व्यक्ति 94 रुपये लगते थे, वापसी अगर करेंगे तो 145 रुपये में वो लखनऊ से कानपुर आ जाता था। लेकिन आज रेट देखिए कि 2 से 75 रुपये लगेंगे। खुली मनमानी हो रही है। बिल्कुल स्पष्ट सर। अच्छा, ये क्या आप मानते हैं कि कंपनियां संविधान को नहीं मानती, लेबर कानून को नहीं मानती और खुली बर्बरता करती हैं? सर संविधान को तो अभी मान रही हैं, ऐसा नहीं है, संविधान को तो मान रही है, लेकिन चूंकि होता क्या है कि आप ही की सरकार आप ही को करना है जी, आप ही की सरकार आप ही को करना है, सरकार आप ही की। आप देखो बुलडोजर वहीं चलेगा, बुलडोजर वहीं चल रहा है जहां आप चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे आप लोग पत्रकार देखो, अभी वाजपेयी जी आपके मारे गए थे जी, दिन दहाड़े मारे गए थे ना सीतापुर वाले वाजपेयी जी, ठीक है ना। तो ये सरकार हर उस व्यक्ति, हर उस महिला के पीछे पड़ी है जो संविधान का पक्ष लेके और तर्कसंगत काम करना चाहता है। बिल्कुल। आप नौजवान हो, कल नोएडा में तमाम कंपनियों में कार्यरत जो कर्मचारी थे, नौजवान थे, वो सड़कों पर उतरे, उनके साथ बर्बरता हुई, पुलिस ने लाठी चार्ज की, पत्रकारों के साथ बर्बरता हुई।
जो मिनिमम जो सैलरी जो मिनिमम वेजेस जो मिलने चाहिए तो वो नहीं मिल रहे थे, सिर्फ यही आवाज़ बुलंद की थी। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? सर इस घटना को देखते हैं कि वो घटना पूरी नहीं करते हैं, ठीक है। सैलरी कम नहीं देते हैं, 24 घंटा कराते हैं काम, 24 घंटा कराते हैं। खुली बर्बरता कंपनियों में हो रही है। पूरी हो रही है सर, पूरी हो रही है। काम पूरा कराते हैं, पैसे आधे देते हैं, काम पूरा नहीं होता है, सैलरी भी आधी देते हैं। क्या आप लोगों ने, आप कहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं? नहीं, मैं तो फोटोग्राफिंग करता हूँ। फोटोग्राफी कर रहे हैं। आपके मित्र करते होंगे? जी 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 क्या क्या फेस करते हैं ये वहाँ फेस पे? करते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं। हाँ, मैं प्राधिकरण में हूँ बुलंदशहर। क्या फेस कर रहे हैं वहाँ पे, क्या हो रहा है कंपनियों में? टाइम से नहीं मिलती है, बट वहाँ पर भेदभाव होता है। भेदभाव किस तरीके का? भेदभाव इस तरह का होता है कि ऊंची कास्ट को लगा लेते हैं, जातीय आधार पर भेदभाव हो रहा है? जाति आधार पर भेदभाव होता है। जी। वो बोलते हैं कि अरे तुम नीचे ही हो, नीचे आदमी हो, नीचे ही रहोगे, और देख के जॉब दे रहे हैं। अब इस समय है अकाउंट जो खुलवा रहे हैं ना बैंकों में, इस समय पर्सनल खुलवा रहे हैं। हम 2005 के भर्ती हैं जी, हमको कहते हैं कि तुम घर जाओ, घर बैठ जाओ। सैलरी वगैरह बढ़ती, इंक्रीमेंट होता है? अभी नहीं बढ़ती है, कुछ नहीं। बस अप्रैल से बताई थी, नहीं बढ़ी। भेदभाव हो रहा है आप लोगों को? बहुत बुरा तो ये फेस करना पड़ रहा है। मैंने 3 बार छोड़ दिए जॉब, फिर दोबारा आया हूँ जब मैं। अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो कुचलने का काम होगा। कुचलने का, घर पे बैठा देते हैं। ये दिक्कतें फेस कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, नौजवान क्या सोच रहा है? जो कल जो घटना हुई है नोएडा पे, इस पर आपकी राय क्या है? हम ये देखना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार तो मिलता है लेकिन न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। उन लोगों को आए दिन गवर्नमेंट सताती है। क्यों? गवर्नमेंट गारंटी देती है कि न्यूनतम वेतन देती है, जब समय आता है तो बिखर जाती है, कुछ विभागों को बढ़ाती है और बहुत सारे नौजवानों शिक्षा और रोजगार से वंचित हो जाते हैं। बरगलाने काम करती है सरकार, कुछ कहती कुछ और, करती कुछ और है। क्योंकि रोजगार पूरा दे नहीं पाते, रोजगार देते हैं लेकिन वेतन नहीं देती है। 15,000 के बदले 8,000 में काम कराते हैं। कंपनियां प्राइवेट सेक्टर तो काम कराती है लेकिन पैसे समय से नहीं देते हैं। बहुत से शिक्षा भी पाते हैं लोग लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। खुला शोषण हो रहा है। शोषण होता ही है। चतुर्श्रेणी जो इतने छोटे कर्मचारी होते हैं शोषण ही होता है। बड़े कर्मचारी कहाँ सुनते हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। सुनते हैं लेकिन वो दबा दिए जाते हैं। छोटे कर्मचारियों की बात आगे नहीं बढ़ती है। जो जहाँ तक नोएडा का सवाल है, नोएडा के छोटे ही कर्मचारी दबे कुचले आवाज़ है लेकिन वहाँ कोई सुनने वाले, बस सिर्फ हाँ भरते हैं कि बढ़ा दिया जाए लेकिन बढ़ता कुछ नहीं है। काम फिर वो 2 साल में आंदोलन किया, उनको गिरफ्तारी की गई और खुला बर्बरता हुई है। बर्बरता कुछ दिन बाद उसे रखा जाएगा या तो बहुत जो ज़्यादा आगे हाईलाइट में रहेंगे वो भगा दिया जाएगा काम पे नहीं, क्योंकि आगे चल के भाई वेतन के लिए करेंगे तो वो तो भगा दिए जाएंगे या तो हटा दिए जाएंगे, इसीलिए काम होता है। सर आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार राणा। आपकी कैप पर जय भीम लगा हुआ है, लिखा हुआ है। क्या लगता है कि भीम को माना जाता है या संविधानिक दायरे में सब कुछ हो रहा है? कल जो नोएडा में हुआ वो भयावह तस्वीरें थी, आपको क्या लगता है उन लोगों ने जो प्रदर्शन किया? संवैधानिक तरीके से अगर कोई चीज़ तब तक नहीं होगी जब तक सत्ता में बहस नहीं होगी। संविधान को लोग सर पे लेके ढो तो रहे हैं। देखिए, बाबा साहब को और बाबा साहब की, इसमें बड़ा अंतर है। वो बाबा साहब को वाले केवल बाबा साहब को जानते हैं, लेकिन हम बाबा साहब को और बाबा साहब की भी जानते हैं। तो जब तक ये दोनों विचारधाराएं एक साथ नहीं चलेंगी तब तक भारत का भविष्य नहीं। युवा तड़प रहा है, युवा तड़पेगा। हम पूछते हैं वो लोग कहाँ हैं जो आज के 15 साल पहले अपनी स्टेटस पे लिखे थे मैं भी चौकीदार हूँ। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो आज के 10 साल पहले, 15 साल 2014 में अपनी स्टेटस पे लिखते थे मैं भी चौकीदार हूँ। मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ गए। आज कहीं किसी का स्टेटस नहीं दिख रहा कि मैं भी चौकीदार हूँ। आज लोग क्या करें, मैं भी बेकार हूँ। क्यों बेकार हूँ? क्यों बेकार? वो गलती किसने किया? वो गलती हमारी है। अब युवा उस गलती को दोहराएगा नहीं। कहते हैं ना, वह पीर पर आई क्या जाने जे पग नहीं फटी बया है। वो क्या जानेगा जो उसका दर्द नहीं समझा। जिसके पैर में दर्द ही नहीं तो क्या जानेगा? जिसकी एड़ी में दर्द ही नहीं है वो क्या जानेगा? बिल्कुल। आप नौजवान हो, कहाँ काम करते हो? हम यहीं पे काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में? हाँ, प्राइवेट काम करते हो? हाँ, प्राइवेट में। क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो कल जो नोएडा की जो घटना हुई उसके बारे में जानते जी सर, हाँ, तमाम नौजवान सड़कों पर उतरे थे। जी सर। खूब बर्बरता हुई है। हाँ, क्या प्राइवेट सेक्टर में क्या जो कर्मचारी होते हैं उनको दबाया जाता है? क्या सही से वेतन नहीं मिलता? दबाया जाता है सर। पेमेंट भी टाइम पे नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है सर। पूरी सैलरी मिलती है? पूरी सैलरी उतना नहीं मिलता है, हाफ देता है। कटौती होता है? हाँ, कटौती होता है। क्या 8 घंटे के बाद ओवर टाइम की डबल सैलरी मिलती है? नहीं सर, मतलब लगता है कि लेबर कानून नहीं माना जाता? नहीं माना जा रहा है सर। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं।
आम आदमी या नौजवान जब आवाज़ बुलंद करता है तो उनको प्रदर्शनकारी कहकर जेल में बंद कर दिया जाता है, मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं। कल की जो नोएडा की जो तस्वीर थी वो काफ़ी भयावह थी, सवाल खड़ा कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार पर कि आखिरकार हो क्या रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते हैं सब कुछ ठीक है, जेनजी सड़कों पर उतरता है, वो तमाम प्राइवेट कंपनियां जो लगातार टॉप पे पहुंच रही हैं उनके अंदर कार्यरत जो कर्मचारी है उनको सही मूल्य सही वेतन नहीं मिलता, लेबर कानून का खुला उल्लंघन होता है। और जब सड़कों पर जब ये नौजवान अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो इनको प्रदर्शनकारी या दंगाई कहकर इन पर कार्रवाई की जाती है। तो आखिर समय रहते ये सब चीज़ें क्यों नहीं हैंडल कर ली जाती। आपने तस्वीरें ये भी देखी, आवाज़ तो बुलंद कर रहे थे नौजवान, उसी बीच में जो पत्रकार जो कवरेज कर रहे थे उन पर भी हमला किया गया, चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार किया गया है। तो आवाज़ बुलंद करना कितना कठिन हो गया है इस दौर में ये आप समझ रहे हैं। लगातार दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं लेकिन ग्राउंड स्तर का माहौल नोएडा में जो हुआ है, जो स्पार्क हुआ है, वो बता रहा है कि तस्वीरें और जो बातें हैं वो कुछ और हैं। अंदर एसी कमरों में बैठ के बातें कुछ और होती हैं, लेकिन तपती धूप में जो नौजवान जो पैदा होता है या जो भारत का भविष्य तय करता है वो अंततः सत्य माना जाता है। तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। मैं ग्राउंड स्तर पर बात कर रहा था यहाँ पे लोगों से। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।